नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी आज फिर से हाजिर हूँ आपकी शाम वाली क्लास 0 to हीरो वाली क्लास में। और देखिए, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक समाप्त किया था वो था हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण को हमने ख़त्म कर दिया था लास्ट टाइम। और अब एक नया टॉपिक अपन प्रारंभ कर रहे हैं आज। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है बोर्ड पर, एलिगेशन, मिश्रण। देखिए, आप जैसे हमने अनुपात समानुपात पढ़ा था ना, उसी में मिश्रण को अपन कर चुके थे कुछ हद तक। कुछ टाइप के सवाल मिश्रण के मैंने कराए थे और इन्हीं से जुड़ा हुआ है मिश्रण। तो आज मिश्रण को अपन स्टार्ट करते हैं। 7-8 तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न को अपन हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि मिश्रण है क्या। जो एलिगेशन है, एलिगेशन होता क्या है, क्या बीमारी है मिश्रण। तो सुनिए, जब हम जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लूँ मैं, मिक्सचर नमकीन आती है, मूंगफली भी उसमें है, दाल भी उसमें है, सेब भी उसमें, कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और उनसे एक नया चीज़ जो तैयार हो रहा है उसे कह रहे हैं अपन मिश्रण। वही कंडीशन यहाँ है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर के कोई तीसरी चीज़ का निर्माण हो रहा हो। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर जब दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर के नई वस्तु का निर्माण हो, नई वस्तु का क्या हो, निर्माण हो, क्या कहलाएगी सर? एलिगेशन कहलाएगी, मिश्रण कहलाएगी। वैसे भी नॉर्मली हम मिश्रण का अर्थ सभी विद्यार्थी जानते हैं। जब भी दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो मिलने के बाद मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप दूध और पानी को मिलाइए तो दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त होगा। किन्हीं भी दो चीज़ों को किन्हीं भी दो चीज़ों को एक साथ मिलाओगे तो आपको मिश्रण प्राप्त होता है। तो मिश्रण किसे कहते हैं सर? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर नई वस्तु बनती है तो वो मिश्रण कहलाती है। नई वस्तु का निर्माण होता है वो मिश्रण कहलाता है। अब जो मिश्रण टॉपिक है इसमें कई तरह के अलग अलग प्रश्न बनते हैं सर, जिनके लिए हम अलग अलग ट्रिकों की बात करेंगे। जैसे देखो, सुनो, कोई वस्तु है ए, कोई वस्तु है बी, दोनों को मिलाने पर यदि सी प्राप्त हो रही है, ये जो तरीका है वो है मिश्रण। वस्तु ए और वस्तु बी दोनों को मिला करके मैंने सी तैयार कर दी। ये है शहद, ये है दूध। शहद और दूध को मिला करके एक मिश्रण तैयार कर दिया, ये है नया मिश्रण। अब इसकी मात्रा के हिसाब से पूछेगा। यहाँ जो निकलता है वो निकलता है अनुपात दोनों चीज़ों के मध्य का। ठीक है, ये मिश्रण का प्रोसेस है। एक बात आपको यहाँ सभी को याद रखनी है, वस्तु ए यदि क्रय मूल्य है और वस्तु बी भी क्रय मूल्य है तो सी भी क्या बनेगी? क्रय मूल्य प्राप्त होगा। वस्तु ए यदि किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में। यदि ये परसेंट में तो ये भी किस में बनेगी? परसेंट। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रय मूल्य आप यहाँ पे विक्रय मूल्य रख दो, नहीं सर। अगर यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ भी क्रय मूल्य आएगा। अगर यहाँ विक्रय मूल्य तो यहाँ भी विक्रय मूल्य आएगा। अगर यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम आएगा। कहने का मतलब आंकड़े तीनों में समान आएंगे। क्लियर है? सदिश राशियां होंगी। क्लियर? ये कहलाएगा आपका मिश्रण। दोबारा सुन लीजिए, मिश्रण होता क्या है? किन्हीं भी दो चीज़ों से मिलकर के जब हम तीसरी चीज़ का निर्माण करते हैं तो बनने वाली नई चीज़ मिश्रण कहलाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन एलिगेशन। ठीक है, और इससे देखो कई तरह के प्रश्न बनते हैं। 10 किलो
10 रुपये प्रति किलो वाला दूध 15 रुपये किलो वाला दूध मिलाकर के किस अनुपात में बेचा जाए ताकि 16 रुपये प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ हो। कई तरह के प्रश्न बनते हैं अलग अलग, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। डायरेक्ट प्रश्नों पे चलेंगे, डायरेक्ट प्रश्नों पे, क्योंकि अनुपात समानुपात आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ये मिश्रण का सामान्य परिचय मैंने आपको दे दिया, छोटा सा टॉपिक है, 2-1 क्लास में खत्म हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए डायरेक्ट टाइपों में ले चलता हूं। प्रकार 1, टाइप फर्स्ट। और क्या कह रही है सर टाइप फर्स्ट? जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, कहने का मतलब जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएंगी, अर्थात दो वस्तुएं हैं, अलग अलग दर की हैं, दोनों अलग अलग रेट है, जब उनको मिलाकर के तीसरी बनाई जाएगी तो क्या पूछेगा और क्या उत्तर आएगा। देखिए 2 प्रश्न हैं मेरे पास पहले आए हुए। एक प्रश्न रेलवे में पूछा गया है और दूसरा भी रेलवे का ही है। पहला प्रश्न है 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल, 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल तथा 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए। दोबारा सुन लो, 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल तथा 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। अनुपात पहला 1:2B, 2:1C, 3:1D, 1:1। RRB रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, RRB रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है 6 रुपये प्रति किलो वाला चावल व 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है वो 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है बेटा, अभी मैंने आपको बताई थी पहले, 6 रुपये 20 पैसे तथा 7 रुपये 20 पैसे। पहला जो चावल है उसकी रेट है 6 रुपये 20 पैसे, दूसरा चावल है उसकी रेट है 7 रुपये 20 पैसे। दोनों को मिलाकर के जो चावल प्राप्त हो उसकी रेट, देखिए कह रहा है मिश्रण की जो रेट है वो ये होनी चाहिए, मिश्रण की जो रेट है वो होनी चाहिए 6 रुपये 50 पैसे। आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो देखो यहाँ और यहाँ जो निकलेगा वो रेशो आएगा। कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ और इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ आएगा। जैसे 7:20 और 6:50 के बीच में अंतर 0.70, भाई 70 पैसे का अंतर आ गया। अनुपात यहाँ और यहाँ 30 पैसे का अंतर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7:3 क्या आएगा उत्तर सर? उत्तर आ जाएगा 7:3। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो। ऑप्शन डी आंसर आएगा 7:3। क्लियर है? क्लियर है ना सभी के लिए? 7:3 उत्तर आ जाएगा बेटा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे आ गया, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो, देखो एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो वाली आयों को
किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। 16.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। ये भी रेलवे का प्रश्न है। ऑप्शन है 7:3, 3:7, 4:5, 4:7। सॉरी, 3:7, 4:5 और 4:7। करिए सर, ये तो आप कर ही सकते हैं। ₹15 प्रति किलो वाली चाय तथा ₹20 प्रति किलो वाली चाय किस अनुपात में मिला करके मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखना सर, टाइप फर्स्ट चल रही है, केवल मिश्रण तैयार करना है। एक तो है ₹15 किलो वाली चाय, एक है ₹20 किलो वाली चाय। मिलानी किस भाव तैयार करनी है? 16.50 पैसे प्रति किलो। बोलो अंतर 16 और 20 में 4, तो 3.5 का अंतर तो ये हो गया भाई, ₹3.50 का अंतर आ गया। यहाँ अंतर कितना आएगा? ₹1.50 से 0.0 से 0, 5 से काटा 5 या 15, 75, 35, 7:3। मिश्रण क्या होगा? 7:3। 7:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं। जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण बेचा जाए, अर्थात लाभ हानि पर जब मिश्रण बेचा जाए। ये तो सामान्यतः मिश्रण वाले प्रश्न थे जिनमें केवल मिश्रण का अनुपात पूछता है। अब बात करते हैं प्रकार 2 की। जब लाभ अथवा हानि हो, जब लाभ अथवा हानि हो, अर्थात मिश्रण को बेचने पर हमें या तो लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो। अब देखना, एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, ढंग से समझना उस प्रश्न को, ठीक है? और ढंग से प्रश्न समझने के बाद फिर आप 2 प्रश्न उदाहरण के तौर पे कर लेना। पहले एक ढंग से समझना, मैं आपको करके बता रहा हूँ, और उससे पहले मैं बोल रहा हूँ प्रश्न, तो आप सब लिखेंगे। लिखिए, प्रश्न आ गया सर। चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपये प्रति किलो तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलो वाली है। इसे 5:3 में मिलाते हैं। देखिए, डायरेक्ट मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। 180 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 180 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 200 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 200 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि वह मिश्रित चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो लाभ अथवा हानि होगी। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। 180 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 200 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि वह मिश्रित चाय को
यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचे तो उसके लाभ अथवा हानि होगी, या लाभ अथवा हानि का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा ऑप्शन ए 100% लाभ, ऑप्शन बी 10% लाभ, 11% लाभ, 10% लाभ, बी 11% लाभ, सी 12% हानि या लाभ। चलिए सर शुरू हो जाते हैं। एक प्रश्न है, आप ढंग से पढ़ लीजिए प्रश्न को, मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ और फिर सॉल्व करवाने के बाद, सुनना ढंग से, मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्व करवाने के बाद फिर आपको ऐसे ही 2-3-4 प्रश्न और करने के लिए दूंगा ताकि आप आराम से कर पाएँ, ठीक है। देखिए सर करते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले आप सब लोग एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे अपन। एक तो है बेटा इसका बेसिक, बेसिक क्या है आप बेसिक सुनिए पहले। 180 रुपये प्रति किलो वाली चाय तथा 200 रुपये प्रति किलो वाली चाय को हमको मिलाना है 5:3 में। इसका मतलब 180 वाली 5 और 200 वाली लेनी है 3। अगर मैं 180 वाली मान लीजिए 5 किलो ले ली मैंने 180 वाली, 3 किलो ले ली 200 वाली, तो देखिए क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य लिया तो क्रय मूल्य निकाला। सबसे पहले बात करेंगे हम 180 वाली की। माना 180 वाली चाय ले ली मैंने, कितना अनुपात है 5, तो 5 किलो ही ले ली। और माना 200 रुपये किलो वाली जो चाय है वो ले ली सर जी मैंने कितने किलो, 3 किलो, 5:3 है तो ये ले ली 5, ये ले ली 3, ले ली। अब 180 वाली जो चाय है वो 5 किलो कितने की हो गई, तो मूल्य क्या होगा 180 × 5, ठीक 18×90 0, 900 रुपये की ये हो गई। 200 रुपये किलो वाली जो चाय है 3 किलो ली, 2 × 6 600 रुपये की ये हो गई। टोटल दोनों चाय मिलाकर के हो गई मेरे पास 1500 रुपये की। 180 वाली चाय और 200 वाली चाय मिलाकर के हो गई 1500 रुपये की। अब बात करते हैं बेचने की, ये है क्रय मूल्य। बात करते हैं विक्रय मूल्य की बेचने की, तो सुनिए जब 5 और 3 8 किलो खरीदी है मिलाई है तो 8 किलो बिकेगी भी, और बेची किस भाव से है 210 रुपये प्रति किलो के भाव से 8 किलो चाय, तो मूल्य क्या आ गया 210 × 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 1680 रुपये। खरीदी कितने की, खरीदी मैंने 1500 की, चाय कितने की खरीदी 1500 की, बेची कितने की 1680 की। कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए 180, भाई 1500 की थी 1680 की बेच दी, 180 रुपये ज़्यादा कमाए। किस पे कमाए, क्यों, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है, तो 180 किस पे कमाए क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 1500 गुना में 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्की सॉरी 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 12% आएगा सर लाभ। इट मीन्स प्रॉफिट, लाभ या हानि 12%, बिल्कुल लाभ आएगा 12%। क्या जाएगा 12% लाभ आ जाएगा सर, 12% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, निकल गया। क्लियर है, क्लियर सर।
आप चाहो तो थोड़ा बहुत और सॉर्ट कर सकते हैं ऐसे। कैसे करेंगे देखो, जैसे 180 रुपये प्रति किलो वाली चाय 200 रुपये प्रति किलो वाली चाय 5:3 में बेची जाए, अर्थात जो 180 रुपये किलो वाली चाय है वो तो बेची गई 5, ठीक, और जो आपकी 210 रुपये की 200 वाली चाय है वो बेची गई है कितनी, 3, तो डायरेक्ट 3 से गुणा। यहाँ आया आपका कितना 18×90 900 प्लस 600, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 1500। जब क्रय मूल्य 1500 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य सुनो 210 के हिसाब से बेची है, और 210 के हिसाब से कितनी बिकी, 5 और 3 8 किलो बिकी 1680 की। डायरेक्ट देखो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए, हमने कमाए 180 काय पे 1500 पे, गुना में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 तिया 15, यहाँ पे डायरेक्ट काट दो 15 थे काट दो, 15 एकम 15 यहाँ बचा 3, 15 दूनी 30, 12% लाभ। ठीक, अगर और शॉर्ट करना है तो बिल्कुल यहीं खत्म कर सकते हैं अपन। चलिए एक प्रश्न करके बताइए, एक प्रश्न लिखिए सभी विद्यार्थी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी की सभी लिख लीजिए और करके बताइए। लिखिए एक प्रश्न, जैसे आ गया मान लीजिए, देखिए 240 रुपये प्रति किलो व 300 रुपये प्रति किलो वाले चावलों को 5:3 में मिलाया गया है। दोबारा सुन लीजिए दूसरा प्रश्न, 240 रुपये प्रति किलो तथा 240 रुपये प्रति किलो तथा 300 रुपये प्रति किलो वाले चावलों को 5:3 चावलों को 5:3 में मिलाया गया है। 5:3 में मिलाकर 315 रुपये प्रति किलो बेचा गया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, सही 2/3, 11 सही 1/9, 10 या 20, 10 20 परसेंट SSC 10+2 में आया हुआ है। SSC 10+2 में आया बच्चा, और कब आया 2018। क्लियर है? तो करके बताइए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। करिए जल्दी से। बताइए सर क्या आया। चलो देखो 240 है और 300 है, अनुपात है 5:3। 240 5, 300 3। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्रय मूल्य की लागत कितनी आई। 240 वाली चाय मिलाई है मैंने कितनी, 5 किलो चावल, और दूसरे हैं 300 रुपये किलो वाले चावल हैं 3 किलो। 0 की 0, 5 चौका 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 2 10 और 2 1200, 24 पंजे 120, 1200 रुपये के तो ये हो गए 5 किलो चावल, और ये 3 किलो चावल हो गए तनाम दिया 900 के। कुल लागत आ गई 2100 रुपये।
2100 रुपये में मैंने चावल खरीदे, बात आई बेचने की, तो विक्रय मूल्य क्या भाव बेचे, 315 प्रति किलो के हिसाब से बेचे, 5 और 3 8 किलो। सुनिए, 8 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 2520 के बिके। अब आप देख लो, 2100 के मैंने चावल खरीदे और बेचे 2520 के, लाभ हुआ कि हानि, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 2100 और 400, 2500 420, 420 का लाभ किस पे, 2100 पे, परसेंट चाहिए गुणा 100, 0 0 0 0, 21 दूनी 42, 2 गुणा 10 बराबर 20% का लाभ, प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20%। क्लियर है, क्लियर है का? एक और प्रश्न देखिए, तीसरा करके देखना है ना, तीसरा प्रश्न है, ट्राई करके देखना है बिल्कुल। राम ने 30 किग्रा चावल 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से, राम ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा 33 किग्रा चावल 11 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे, तथा 33 किग्रा चावल 11 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे, दर से खरीदे। अब होता क्या है, चावलों को खरीदने के बाद वो बेचेगा, सेल करेगा, तो करेगा कैसे, उसने दोनों को मिला दिया और मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए, उसने दोनों को मिला दिया तथा मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए, तथा मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए, मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचना होगा, के लिए कितने रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचना होगा। दोबारा सुन लो, राम ने 30 रुपये प्रति किलो वाले चावल 30 रुपये प्रति किलो 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे और 35 किलो चावल खरीदे 11 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने दोनों को मिला दिया तथा मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए, तथा मिश्रण को 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर पर बेचता है या बेचना होगा। देखिए सर, प्रश्न का ऑप्शन दे रखे हैं 12.5, 13, 13.7, 12.5 रुपये प्रति किग्रा। दूसरा ऑप्शन 13.7 रुपये प्रति किग्रा। तीसरा ऑप्शन 12.5, 13.7 हो गया 13 रुपये और 14.25 रुपये, 13 रुपये प्रति किग्रा, और डी 14.25 रुपये प्रति किग्रा। ये है सर प्रश्न। दोबारा देख लीजिए, 30 किलो चावल लिए उसने 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 35 किलो चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। खरीद के उसने मिलाया मतलब मिश्रण तैयार किया और मिश्रण को बेचना है उसे 30% लाभ पर, तो कितने रुपए प्रति किलो बेचे। तो सुनना सर, अगर मोटा मोटा मैं वैसे भी सवाल को करूं तो देखो, राम ने 30 किलो चावल लिए 10 रुपये के हिसाब से, तो पहली बात तो हम क्रय मूल्य की करेंगे, खरीद की। 30 किलो चावल खरीदे 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 300 रुपये के। भाई 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 300 के, और फिर 35 किलो खरीदे 11 के भाव से।
तो 35 किग्रा चावल 11 रुपये के हिसाब से 11 पन्ना 55 का 5 हासिल 5 गया 11 तिया 33 और 5 38 385 रुपये के टोटल मिलाए 300 और 300 685 रुपये के उसने चावल खरीदे। कितने? 30 और 35 मतलब कि 65 किलो। 30 और 35 65 किलो चावल खरीदे उसने, दोनों को मिला दिया मतलब 65 किलो मिला के तैयार कर लिए। मिश्रण 30% लाभ पर बेचना है। सुनिए, यदि मैं लाभ कमाऊं 30% का तो मुझे चाहिएंगे कितने रुपए? 685 तो हो गया क्रय मूल्य। 30% का लाभ कमाना है तो 130 बटे में 100 करते हैं सर। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा, 5 एकम 5 बचा क्या? 1 5 तिया 15 बचा क्या? 3 पसत्ते 35 5 दूनी 10। 2 से कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। आगे सॉल्व किया 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, ठीक। 13 ती 39, 13 ती 39, 39 और 9 48 का 8 हासिल 4, 13 एकम 13, 13 और 4 17 बटे 2। 2 से काटा सर, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 अट्ठे 2 नाम 18 बचा कुछ नहीं, भाग टूटेगी 0, 2 पन 10। 890 रुपये 50 पैसे, 890 रुपये 50 पैसे। और इसके कितने किलो चावल है? 65 किलो। 65 किलो चावल का विक्रय मूल्य आएगा 890 रुपये 50 पैसे। क्लियर? अब इसमें अगर हमें 1 किलो का प्राइस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 890.5 डिवाइड बाई 65। 890.5 रुपये में 65 का भाग देना पड़ेगा यदि 1 किलो का हमें प्राइस चाहिए तो। ठीक है सर, क्या करना पड़ेगा? 890.5 जो आया है भाग देना पड़ेगा 65 का, और उत्तर आ जाएगा तुरंत 6, 13 सत्ते 91, 13.7 रुपये प्रति किग्रा। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। 13.7 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से उसे बेचना पड़ेगा यदि 30% का लाभ कमाना है तो। दोबारा सुन लीजिए, यदि सौरभ को कमाना है 30% का लाभ तो बेचना पड़ेगा 13.7 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से वस्तु को। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, तीसरी टाइप। तीसरी टाइप की बात करते हैं। जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए तो क्या होगा सर? जैसे प्रश्न देखिए आप, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, या एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। एक सवाल मैं समझा देता हूं। एक मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात, एक मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात 1:3 है। 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है।
तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। उस नए मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में कितनी है? अनुपात 1:2 हो जाता है तो कुल मिश्रण कितना होगा? कुल मिश्रण कितना होगा ये पूछा गया है सर। ऑप्शन दे रखे हैं 32 लीटर, 40 लीटर, 42, 45। 32 लीटर, 40 लीटर, 42 लीटर, 45 लीटर। 32, 40, 42, 45। दोबारा प्रश्न को सुन लीजिए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 1:3। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर और मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? 5 लीटर। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। कुल मिश्रण कितना होगा? कुल मिश्रण कितना होगा? सुनिए सर जी, देखिए, यदि हम बात करें तो अम्ल और पानी और दोनों का अनुपात है 1:3। दोनों का अनुपात क्या है? 1:3। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में डाला क्या है? अम्ल। मिश्रण में क्या डाला है हमने? अम्ल डाला है 5 लीटर और अनुपात हो गया 1:2। मिश्रण में अम्ल डाला और अनुपात हो गया 1:2। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हम सर, माना कि मिश्रण है हमारे पास यहाँ 1x और यहाँ 3x। इसमें अम्ल तो है 1x और अम्ल मान लिया मैंने 1x और ये मान लिया मैंने पानी 3x। 1x और 3x हो गया क्या क्या चीज़? अम्ल और पानी। अम्ल और पानी। तो 1x मान लिया इसको और इसको मान लिया 3x। अब हुआ क्या है वो सुन लीजिए। अब हुआ क्या है वो सुन लीजिए। इसको x मान लिया, इसको 3x मान लिया। अब वो कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाला जाए, अब देखिए अम्ल, एक मिनट, आपको याद होगा A/B है तो उसे A/B लिखा जा सकता है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं x/3x। अब क्या करना है? अम्ल बढ़ाना है 5 लीटर, तो +5 बराबर करने पर यदि अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात हो जाता है 1:2, मतलब 1/2। अच्छांतरण किया, करते हैं वज्रगुणा। 2 गुणा x से 2x + 5 दूनी 10 बराबर x। 10 बराबर 3x, माइनस में उधर गया 2x, तो 10 बराबर x। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो देखिए अम्ल कितना है? अम्ल तो है पहले से ही x मतलब 10 लीटर। पानी कितना है? 3x, मतलब कि 3 गुना 10 बराबर 30 लीटर। और याद करिए 5 लीटर अम्ल और बढ़ाया है, तो 5 लीटर अम्ल और बढ़ाया, 10 5 15 लीटर ये और 30 लीटर ये, तो कुल मात्रा कितनी हो गई? 45 लीटर। कुल मात्रा कितनी आ गई सर? 45 लीटर आ गई। SSC ट्रायल फर्स्ट 2011 में आया था ये प्रश्न, और कुल मिश्रण की जो मात्रा है वो आ जाएगी 45 लीटर। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यदि आपने अनुपात ढंग से पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लेंगे, कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। कैसे नहीं आने वाली है सर? देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि अम्ल और पानी है 1:3 में, तो 1x और 3x, तो यहाँ 1x या डायरेक्ट ही x लिख दूँ इसको, तो x बटे में लिख सकता हूँ 3x। अब क्या कह रहा है कि अम्ल बढ़ाया जाए। देखो उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और मिलाया जाए। अम्ल था x, 5 लीटर और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद मिश्रण हो जाएगा 1:2। 1:2 को 1/2 लिख सकता हूँ, वज्र गुणा कर दो, कर दिया, x गुणा 2 2x + 5 दूनी 10 बराबर, इधर 3x का गुणा 1 से और इसका इससे 3x, तो 10 बराबर 3x, माइनस में आ गया क्या? 2x, देन 10 बराबर x। x का मान 10 आया, तो पानी कितना हो गया? 3 गुना 10,
30 लीटर तो हो गया पानी, और ये x था ही, x गुना 1 तो 10 लीटर हो गया अम्ल। तो कुल मात्रा मिश्रण की आ जाएगी 30 लीटर पानी, 10 लीटर अम्ल और 5 लीटर और मिलाया, टोटल 45 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बात याद रखना, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मेरा काम है पढ़ाना, समझाना, तरीके बताना, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। और ये कोई इतना लेंदी सवाल नहीं जिसके लिए कोई शॉर्ट तरीका बताया जाए, बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। कुछ बेसिक से भी करना सीखो चीज़ों को। लिखो अगला प्रश्न। पहला था ना, दूसरा प्रश्न लिखो और करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन लिखो और करके बताओ। अल्कोहल और पानी। एक मिनट। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। सुनिए, एक मिश्र धातु में सीसा व टीन का अनुपात, एक मिश्र धातु में सीसा व टीन का अनुपात 5:6 है। पाँच अनुपात 6 है। क्लियर है सर? आगे सुनिए। उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के उस अनुपात को 1:1 करने के लिए उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किग्रा, इस मिश्र धातु के 12.1 किग्रा, 12.1 किग्रा में कितना सीसा और मिलाना चाहिए? में कितना सीसा और मिलाना चाहिए? देखिए सवाल एक बार ढंग से सुन लीजिए और पढ़ भी लीजिए। क्या कह रहा है? मिश्र धातु तो एक मिश्र धातु में सीसा व टिन का अनुपात 5:6 है। सीसा 5 है, टिन 6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किग्रा में कितना सीसा और मिलाया जाए? पहली बात तो मित्रों देखिए कितना आसान है सवाल। मात्रा दे रखी है कुल, और कुल मात्रा कितनी है? 12.1 किग्रा, या मैं कह सकता हूँ 121 या 12,100 ग्राम कह सकता हूँ। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 12 किलो में 12,000 ग्राम ये हो गए और 100 ग्राम ये, 12,100 ग्राम है ना। और मिश्र धातु क्या क्या दे रखी है? सीसा व टिन अनुपात 5:6 बांट दो, 5:6 में बांट दो। कुल धातु को 5 और 6 11, 121, 1100 गुना 1100 गुना 1100, 11 पन्ना 5500 ग्राम तो है आपके पास सीसा, और 6600 ग्राम है आपके पास टिन। दोबारा सुन लो, 5500 ग्राम है सीसा और 6600 ग्राम है टिन। 5500 ग्राम क्या है? सीसा, और 6600 ग्राम क्या है? टिन। अब कह रहा है इस मिश्र धातु को इतने ग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए? 1:1। 1:1 का मतलब क्या है? बराबर। 1:1 का मतलब क्या है? सीसा और टिन दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर। अब 1:1 कब होगा? जब ये बराबर होंगी।
और बराबर होगा कब, मिलाना क्या है ये देखो, कितना सीसा और मिलाया जाए, सीसा मिलाना है। इसकी मात्रा है 6600 ग्राम, इसको इसके बराबर करना है तो कितने ग्राम और मिलाऊं, 1100 ग्राम और मिला दूंगा, कितना हो गया 6600 ग्राम, मतलब कि 1:1 हो गया। कितना मिलाना है 1100 ग्राम, और 1100 ग्राम बटे 1000 मतलब कि 1.1 किलो और मिलाना है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 1.1 किलो। चलिए इसी में कुछ परसेंट वाले सवाल और आ जाते हैं, है ना, इसी में वो भी मैं आपको करना बता रहा हूं। जैसे देखो तीसरा सवाल मैंने लिया है, 2 एक जैसे थे, तीसरा चौथा एक जैसा होगा। देखो जैसे आया, कोई सवाल आ गया 75 ग्राम चीनी में या 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। देखिए 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। चीनी है, तदनुसार उस घोल में, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी 70% हो जाए, ताकि चीनी 70% हो जाए। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी 70% हो जाए। ऑप्शन है 125 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 130 ग्राम। ए 125 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 130 ग्राम और डी 100 ग्राम। 125 ग्राम, 120 ग्राम, 130 ग्राम और 100 ग्राम। एसएससी 10+2 2011। देख लीजिए प्रश्न, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी 70% हो जाए। करके बताओ एक बार। जल्दी से करके बताओ क्या आना चाहिए उत्तर। कोशिश करो, फिर तो मैं कराऊंगा ही। देखिए सर, चलिए एक प्रश्न मैं समझाता हूं और एक प्रश्न ऐसा ही आपको करने के लिए दूंगा। 2 तरीके, एक तो बेसिक से तो करा ही नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट करा रहा हूं। देखो 75 ग्राम है चीनी के घोल की कुल मात्रा, उसमें से 30% है चीनी, तो टोटल तो हो गया 75 ग्राम। चीनी कितनी है 30%, तो 75 का 30/100, 25 चौक 100, 25 थी 75, 4 देखो तनाम किया 9 90, 90 बटे में आ गया 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 22.5 ग्राम आ गई अपने पास क्या चीनी। सुनना पूरी प्रक्रिया को, सुनना क्या कह रहा हूं मैं। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, मैंने 75 ग्राम का 30% निकाल दिया। 75 ग्राम का 30% हो गया 22.5 ग्राम, ये तो हो गई सर जी चीनी। अब बताओ उस घोल में पानी कितना बचा। 75 ग्राम में से माइनस कर दूं 22.5 ग्राम, जो बचा वो पानी है, ठीक है। कितना बचा साहब, तो देखो 22.5 गए 0.5, 23 हो गए, 23 और 2 25 और +5
52.5 लीटर क्या 52.5 ग्राम हो गया पानी। दोबारा सुनना, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी अलग निकाल दी। तदनुसार उस चीनी के घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी 70% हो जाए। अब सुनना यहाँ से आगे की बात। 75 ग्राम में से चीनी निकाली 30% 22.5, पानी बचा 52.5। अब वो कह रहा है कितनी चीनी और मिलाऊं ताकि चीनी हो जाए 70%। तो बताओ पानी कितना बचा? 30%। अब सुनो, चीनी की मात्रा पहले 22.5, अब चीनी आप इसमें और मिलाओगे मात्रा बदलेगी। वो चीज़ चुनो जो स्थायी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे पानी पहले भी इतना था, अब भी उतना ही है, तो रख दो 30% बराबर के 30% बराबर 52.5। आप निकाल दो 100%। निकाला 52.5 अपॉन 30 इंटू 100। पॉइंट हटा 0, 2 0 से 2 0 कट, 3 से काटा 3 एकम 3, बचा 2, 7 21, 3 पंजे 15, 175 ग्राम हो गए। होनी चाहिए थी 75 ग्राम, चीनी हो गई 175 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम और मिलाई गई। कितनी और मिलाई गई? 100 ग्राम और। कितनी और मिलाई गई साहब? 100 ग्राम और मिलाई गई। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, ये सॉर्टी है, ये भाई मेरे ये सॉर्टी है। बेसिक नहीं कराया मैंने, है ना। बेसिक तो इस सवाल का काफ़ी लेंदी है। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक तो इस सवाल का काफ़ी लेंदी है, पर मैंने बेसिक नहीं कराया। मैंने तो आपको डायरेक्ट ये करा दिया है। एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, वो किसी का कॉल आ गया था। चलिए देखिए, दोबारा देख लीजिए एक बार और। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ ना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा हार्ड भी है। बाकी आप देखने की कोशिश करना। सुनो, जो मात्रा स्थायी है उसके साथ काम करना है, उसे बराबर रखना है। दोबारा देखो, 75 ग्राम चीनी है तो टोटल मात्रा आ गई 75 ग्राम्स। 30% इसमें चीनी है तो आप चीनी निकाल दो। चीनी की मात्रा है 75 में से 30% 2.5/100, काटा पीटा 22.5 ग्राम हो गई चीनी। जब पूरे मिश्रण में 22.5 ग्राम चीनी है तो भैया शेष क्या बचा? पानी। पानी कितना हुआ? 75 में से गया 22.5, आ गया 52.5 ग्राम पानी है। अब वो क्या कह रहा है? इसमें कितनी चीनी और मिलाऊं? चीनी मिलानी है ताकि चीनी हो जाए 70%। अब सुनो, जब चीनी 70% हो जाएगी मित्रों, तो ये पानी कितना बचेगा अपने आप? 30%। पानी पहले भी उतना था, अब भी उतना ही है 30%। तो देखो क्या होगा, 30% बराबर रख दो आप इसके, पानी को बराबर रख दो। जो चीज़ नहीं मिलाई जाती उसे बराबर रखते हैं। क्या नहीं मिलाया गया? पानी। तो पानी को बराबर रख दो 52.5 ग्राम। यहाँ से आप 100% निकाल दो। 100% मतलब पूरा मिश्रण निकाला मैंने। क्या आया? 52.5 अपॉन 30 गुना में 100। पॉइंट हटाया 0 बढ़ गई, 2 0 2 0 कट, 3 से काटा 175 बार। पहले था 75 ग्राम, अब हो गया 175, तो कितने ग्राम बढ़ गया? 100 ग्राम मिश्रण बढ़ गया। ठीक। यदि इसी सवाल को मैं बेसिक से कर रहा होता तो आप वो भी देख लो। चलो देखो, टोटल है मेरे पास 75 ग्राम। टोटल क्या है? 75 ग्राम। अब सुनना, इसमें से चीनी है मेरे पास 75 का 30% हटाया बटे में 100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 4 पंजे 7 चौका 28, 4 पंजे 20, 7 या 21, 22.5%। अब सुनना मेरी बात। माना चीनी मिलाई कितनी? x ग्राम। मान लीजिए मैंने x ग्राम चीनी और मिलाई। तो एक बात बताओ,
मेरे पास 75 ग्राम चीनी है, घोल है। उस घोल में यदि मैं चीनी और मिलाऊंगा तो घोल उतना ही रहेगा क्या? सपोज दैट एक गिलास है, एक गिलास है, इसमें इतना चीनी का घोल भरा हुआ है, बात को समझना मेरी को, इतना। अब मैं इसमें चीनी और मिलाऊंगा तो क्या घोल बढ़ेगा? नहीं, क्या बढ़ेगा? इसका मतलब जो टोटल मात्रा थी, टोटल मात्रा बढ़ेगी कितनी? जितनी चीनी मिलाऊंगा उतनी। मान लीजिए 75 ग्राम है, 25 ग्राम चीनी मिलाई तो 100 ग्राम हो गई। अब जितनी मात्रा बढ़ी, एक बात बताओ, क्या मात्रा ही बढ़ेगी, चीनी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मान लीजिए चीनी थी इसमें पहले 25 ग्राम, 25 और मिला दी तो चीनी तो बढ़ के हो गई 50 ग्राम। इधर मात्रा थी मान लीजिए 75 और 25 ग्राम चीनी और बढ़ी तो मात्रा हो गई 100 ग्राम। इसका मतलब मात्रा भी बढ़ेगी और चीनी भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। अरे दोनों बढ़ेंगी ना। तो मान लीजिए माना मैंने चीनी मिलाई x, तो नई मात्रा या अब कुल मात्रा, कुल मात्रा अब कितनी आई? 75 प्लस x, ये हो गई। और अब चीनी कितनी हो गई? चीनी हो गई पहले थी 22.5 ग्राम प्लस x, ये रही। और वो कह रहा है कि इस कुल मात्रा की ये होनी चाहिए चीनी कितने परसेंट? 70%। 70% ही कह रहा है ना। कितनी चीनी और मिलाऊं ताकि वह 70% हो जाए? यही कह रहा है ना, बिल्कुल 70% हो जाए। तो देखिए ये होनी चाहिए 70%, निकालो अब। 75, एक मिनट, चीनी 22.5, अब देखो 75 प्लस x, ये बेसिक चल रहा है, गुना 70/100 इक्वल टू 22.5 प्लस x। सॉल्व किया 0 से 0, 7/10, 10 उधर गया, 7 का गुणा, 75 इंटू 7 करो, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 3, 525 प्लस 7x बराबर 10 इधर गया तो क्या हो गया? 2205 प्लस 10x, यही आएगा। x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 525 माइनस 225 बराबर 10x माइनस 7x, क्या बचा? 300। 300 बराबर 3x, देन x इक्वल टू 300/3, तो x आ गया 100 ग्राम। x आ गया 100 ग्राम, लेकिन इतना हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक ये करना बताया था, शॉर्ट ट्रिक। देखो ये रहा, सीधा सीधा जो चीज़ नहीं मिलाई जाएगी, जो चीज़ नहीं मिलाई जाएगी, जैसे पानी नहीं मिलाया तो पानी को बराबर रख दो, पानी नहीं मिलाया तो पानी को बराबर रख दो। क्लियर है? लिखो एक और प्रश्न, सेम टू सेम ऐसा ही एक और प्रश्न, जैसे एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% एल्कोहल है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी 15% रह जाए? दोबारा सुनना इस प्रश्न को, लग रहा है इसमें कुछ कोई त्रुटि है शायद। अच्छा, ये छः मिसिंग है। 6 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात है, ठीक है? तो सुनना, एल्कोहल और पानी के 6 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। चौथा प्रश्न, ये लिख रहा हूँ, एल्कोहल तथा पानी के 6 लीटर मिश्रण में एल्कोहल बराबर 30% है, एल्कोहल बराबर 30% है। दोबारा देख लो, एल्कोहल और पानी के 6 लीटर मिश्रण में एल्कोहल 30% है। कितने परसेंट है एल्कोहल? 30% है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? इसमें, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी 15% रह जाए? इसमें कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी
15% रह जाए, दोबारा सुनना, पानी 15% रहना चाहिए, कितना अल्कोहल और मिलाया जाए? देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है। टोटल 6 लीटर, इसमें देखो अल्कोहल कितना, 6 लीटर का 30%, 2.5/100, 0 से 0, 6 18, 1.8 लीटर हो गया क्या अल्कोहल। पानी कितना, पानी बचा 6 लीटर माइनस 1.8 बराबर 4.2 लीटर। अब वो कह रहा है इसमें कितना अल्कोहल और मिलाया जाए। चलो ये मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, यहाँ आप चेंज कर लो, 15% नहीं 21% है, 21% रह जाए। इसमें कितना अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी 21% रह जाए। अब सुनना, पानी 21 रहेगा तो अल्कोहल कितना हो गया, 79%। बार बार कह रहा हूं, जो चीज नहीं मिलाई जाएगी उसे बराबर रखें। क्या नहीं मिलाया इसमें, देखो अल्कोहल मिला रहा है ना अल्कोहल, क्या नहीं मिलाया, पानी नहीं मिलाया, तो पानी को बराबर रख दो, रखो 21% बराबर है 4.2 लीटर के, तो 100% बराबर 4.2 बटे में 21 इंटू 100, पॉइंट हटा 0 बड़ी 0 से 0, 21 दूनी 42, 2 गुना 20 लीटर हो गया। 6 लीटर पहले से था, कितना और मिलाया 20 के लिए, 14 लीटर अल्कोहल और मिलाया। आंसर आ गया 14 लीटर अल्कोहल और मिलाया गया। चलिए टाइम भी हो गया हमारा, आगे की बात करेंगे कल। तो आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और आगे की मुलाकात करेंगे कल 7:45 पर, है ना, इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।